हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। भगवान करे कि इस साल आपको बहुत सारी हैप्पीनेस मिले और जो भी जिस चीज़ के लिए आप हसल कर रहे हो वो हसल आपकी पूरी हो जाए। हसल से याद आया, 1 जैन को हमारा रिजल्ट निकला था आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क का। तो जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी हसल पूरी होती है, अब आप स्टेज 2 पे वर्क करोगे। आई नो कि वो आपका कुछ लोगों का ना फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता है, वो लोग आगे भी बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए बोल रही हूँ कि स्टेज 2 पे वर्क करोगे। बाकी जिनका नहीं हुआ है वो एसबीआई क्लर्क पे फोकस करिए, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। इसके उसमें मैं बात करती हूँ मेरी, तो मेरा आरआरबी पीओ तो क्लियर था कि मेरा मेंस ही नहीं क्लियर हुआ, तो इंटरव्यू का तो कुछ है नहीं। पर यस, आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट में मैं मतलब कि होपफुल थी एंड नहीं हुआ मेरा। उससे दिन मैंने नहीं शेयर किया बिकॉज 1 जैन को ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, रात में बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया था मुझे, आइज़ वगैरह बहुत ज़्यादा जल रही थी। आई डोंट नो क्यों, मेरी साल की शुरुआत ही ऐसी हुई है। अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा बेटर लग रहा है मेडिसिन वगैरह खाकर, तो इसीलिए सोचा कि मैं अपने स्कोर शेयर कर दूँ। बहुत सारे आप लोगों ने पूछा था पर उतनी एक्टिव नहीं थी मैं, टू बी ऑनेस्ट फ़ोन चलाने का मन ही नहीं कर रहा था। आज बता रही हूँ मैं, तो मेरा जो फाइनल स्कोर बना है वो देख सकते हो आप, 47.19 बना है आउट ऑफ 100। ठीक है, अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज दिखाती हूँ। देखो, मैं ना जब अपना एस्टिमेशन कर रही थी तो मैं अपने अराउंड 100 to 105 स्कोर्स को वो एस्टिमेट कर रही थी कि इतने तक आ जाएंगे लगभग मेरे, तो शायद मैं रिजर्व लिस्ट में भी आ जाऊँगा अगर फाइनल में नहीं जाऊँगी तो। लेकिन किसी एक सब्जेक्ट ने मुझे ऐसा, वो बोलते हैं ना, ऐसा ब्लंडर मचा के आया कि वो मतलब कि बिल्कुल सारी होप से परे वो आया है वो सब्जेक्ट, जिसने मुझे लगता है पर्सनली कि वहाँ पे ही मेरा सिलेक्शन रुका है। मैं आपको स्कोर दिखाती हूँ और बताती हूँ कि कौन सा वो सब्जेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने 29 स्कोर किया है। इसको 1.25 से इंटू करेंगे तो समथिंग 36 के राउंड फिगर में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ कंप्यूटर में मैंने 14.5 स्कोर किया है। कंप्यूटर में मैंने समथिंग 28 या कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया था, और टू बी ऑनेस्ट मैं कंप्यूटर के स्कोर से सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मुझे स्कूल टाइम से ही बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मेरे को इसकी थ्योरी नहीं याद होती है। उसके बाद भी मैंने ऐसा किया, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क 1 हफ्ते का टाइम था दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में जो मैंने पढ़ा वो थोड़ा कहीं ना कहीं स्कोर में मुझे दिख रहा है, तो मैं सेटिस्फाई हूँ इससे भी। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में मैंने स्कोर किया है 6.25, जो कि मुझे ठीक लगता है, क्योंकि एग्ज़ाम जो लेवल था उसका बहुत डिफिकल्ट था। कई लोगों ने एक भी अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो उस हिसाब से मुझे ठीक लग रहा था, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पीछे से पूछे गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में मैंने किया है 27.75, और मेरे को अटैम्प्ट एग्जैक्टली मेरे याद नहीं है कि मैंने कितने किए थे। अगर आपको जानना है कि मैंने कितने किए थे तो आप सेल्फ गिवन एनालिसिस ज़रूर देख लेना। तो मेरे 27.75 बने, जो कि मुझे ठीक लग रहा है इंग्लिश के हिसाब से, एक्यूरेसी वगैरह के हिसाब से ठीक है स्कोर इसमें। वो सब्जेक्ट जिसने मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा धोखा दिया है वो है क्वांट्स में 13.5 बने हैं मेरे। मैंने 25 अटैम्प्ट किए थे एंड मैं अपना अराउंड स्कोर सोच रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 गलत होंगे। क्वांट्स में एक्यूरेसी मेरी ठीक रहती है। मैंने सोचा था कि मेरे 25 अराउंड बन जाएंगे, क्योंकि उसको 1.5 से इंटू करते 25 से तो वो और बढ़ते, और उस हिसाब से मैंने कट करके अपने 25 रखे थे यहाँ पर, और मेरे को इसमें मिले हैं। अगर इसको मैं 1.25 से इंटू करूँगी तो भी 16 समथिंग जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा 9 और 10 मार्क्स का जो गैप आ रहा है ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो फाइनल सिलेक्शन है वो यहीं से रुका हुआ है। मेरे 94.38 बने हैं। अगर यहाँ पर मेरे 9-10 मार्क्स और होते तो आज मेरा भी फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाता, बट मे भी शायद ये चीज़ ही मेरी किस्मत में नहीं थी, मेरी डेस्टिनी में ये जॉब नहीं लिखी थी, शायद इसलिए नहीं हुआ, या जो भी हुआ। पर क्वांट्स के स्कोर्स देखे मैं बहुत ज़्यादा, अभी तो एंजाइटी लेवल है जो मेरी वो डबल हो चुकी है, बिकॉज मेरे को इसी सब्जेक्ट का सबसे डर रहता है, और इसी ने सबसे ज़्यादा ऐसा परफॉर्म करके आई हूँ, तो डर तो लग रहा है। लेकिन हाँ, अब इस पर और वर्क करेंगे और कोशिश करूँगी कि एसबीआई क्लर्क में ये चीज़ रिपीट ना हो, और पीओ में भी। या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। ये थे मेरे स्कोर्स। आप लोग भी बताना कि आप लोगों का अगर मेंस का रिजल्ट था या आरआरबी पीओ का तो कैसा रहा कमेंट सेक्शन में, और आगे की पढ़ाई अच्छे से करो। जॉब तो इसी साल निकालनी है, बस इतना सोच के पढ़ाई करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एवरीवन। और यहाँ तक आ गए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।